वेट लॉस जर्नी का सबसे मुश्किल टाइम तब होता है जब हम पूरे दिन फैमिली के लिए कुक करते हैं और अपने लिए ना ही कुछ हेल्दी बनाने का टाइम होता है और ना ही प्रॉपर वर्कआउट करने का। तो आजकल मेरा यही फेज चल रहा है जिसे मैं बिना स्ट्रेस और बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के एंजॉय कर रही हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं यही शेयर करूंगी कि किस तरह फैमिली टाइम और वेट लॉस दोनों को मैं मैनेज कर पा रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 16 फरवरी की और दिन है सोमवार का। तो जैसा कि मैं आप सभी से ये बात शेयर की हूँ कि मेरा बेटा आया है संडे को रात के समय, वो आया है और ये मंडे सुबह की क्लिप है और उसी की फेवरेट मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट पे छोले भटूरे। उसे बहुत पसंद है छोले भटूरे, तो आज वही बन रहा है, नाश्ता में सभी के लिए बन रहा है। तो सोची कि चलो इसकी थोड़ी सी रेसिपी दिखा देती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ छोले भटूरे। हालांकि पहले भी ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ, लेकिन फिर सोची कि बहुत सारे लोग नए जुड़ गए हैं तो सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं और सभी अपने तरीके से बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं नहा धोकर आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ भटूरे का आटा, क्योंकि इसे थोड़ा फर्मेंट होने में, फूलने में टाइम लगता है। तो आटा लगा के रख दूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी छोले। तो आटा के लिए मैं ली थी आधा केजी मैदा, 2 छोटी कटोरी मैं ली हूँ गेहूं का आटा, साथ में 2 बड़े चम्मच ली थी सूजी, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी डाली हूँ, तेल डाली हूँ 2 बड़े चम्मच, हाफ छोटी चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा और साथ में मैं मिलाऊंगी इसमें दही। और दही की क्वांटिटी की बात करूँ, दही 400 ग्राम के आसपास होगा। सभी चीजों को मिलाकर अच्छे से मसलते हुए आटा तैयार करना है, क्योंकि भटूरे का आटा जितना ज्यादा आप मसलेंगे उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा और जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतने ही भटूरे नरम, मुलायम और फुले फुले से बनेंगे। तो चलिए भटूरे का आटा लगाते हुए अपने अभी तक के रूटीन को आप सबसे शेयर कर देती हूँ। तो सुबह उठने के साथ ही मैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद मैं अपनी बेटी को भेजी थी स्कूल। आज से उसके फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आज पहला पेपर था। उसको नीचे ड्रॉप करने के बाद, मतलब उसके बहन अंकल नीचे आते हैं अपार्टमेंट के, तो वहां ड्रॉप करने के बाद मैं आई थी ऊपर। तो सबसे पहले आते ही मैं ली थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैं जीरे और धनिया का पानी ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने और नहा धोकर अभी किचन में आई हूँ। आज मैं अपना वर्कआउट स्किप की हूँ, अभी 2 दिन स्किप ही रहेगा, मंडे और ट्यूसडे। संडे के दिन ही मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो अभी मैं 1-2 दिन अपना वर्कआउट और वॉकिंग दोनों स्किप रखने वाली हूँ। इस टाइम पे घड़ी में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं नहा धोकर जब किचन में आई थी तो 8:30 बज रहे थे और मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की कोई अभी हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से बनेगा। तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले आटा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके टाइम लगता है, थोड़ा रेस्ट होगा 2-3 घंटा, तो ज्यादा अच्छे भटूरे बनेंगे। क्योंकि बेटा अभी सोया है, लेट नाइट को आया था, संडे को बहुत लेट रात हो गया था उसको आने में। और हस्बैंड जी आज वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, मतलब आज उनको ऑफिस नहीं जाना है, घर से ही काम करेंगे। और साथ में मेरी बेटी सुबह सुबह स्कूल चल गई है, तो आज चूंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट है तो उसे लंच बॉक्स ले जाना नहीं था, तो दही और चूड़ा खाकर वो चली गई है। तो ऐसा अभी कोई नहीं है जिसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट की हड़बड़ी है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो आराम से ही नहा धोकर ही मैं किचन में जाऊंगी। वैसे भी मैं नहा धोकर ही किचन का काम स्टार्ट करती हूँ और खास करके उस समय मैं और ज्यादा ध्यान देती हूँ जब पीरियड्स का टाइम होता है, थोड़ा सा फ्रेश रहता है, कंफर्टेबल में रहती हूँ नहा कर आने के बाद किचन के काम करने में। तो देखिए यहाँ मैं आटे को अच्छे से मसल कर गूंथ रही हूँ। भटूरे का जो आटा होता है ना, उसे सॉफ्ट गूंथना है, मतलब रोटी से भी ज्यादा सॉफ्ट। थोड़ा सा मतलब तेल तो मैं इसमें कम डाली हूँ, सभी चीजों की क्वांटिटी में उस तरह से ही रखी हूँ ताकि जो मेरा वेट लॉस जर्नी है वो भी खराब ना हो और टेस्ट भी बने। तो ऐसा नहीं है मैं कुछ स्किप की हूँ, आप लोगों को बताई हूँ, छोटी चम्मच चीनी भी डाली हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी में कम रखी हूँ। इसलिए ना थोड़े से मुझे उसे मसलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा हाथ पे तेल लगा ले रही थी ताकि अच्छे से मैं मसल पाऊँ, क्योंकि स्टिकी होता है ना मैदा। तो इसमें मैं गेहूं का आटा लगाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम है मैदा के करीब, जैसा कि मैं स्टार्टिंग बताई थी। आधा केजी मैदा में मैं 2 छोटी कटोरी गेहूं का आटा डाली हूँ। तो तेल लगा के अच्छे से मसल के इसके डो को मैं रख दी हूँ रेस्ट करने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ छोले। तो नहाने जाने के पहले ही मैं कुकर में विशिल लगा दी थी छोले को। छोले अच्छे से उबल चुके हैं, मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोग को दिखा दी थी। नमक डालकर मैं छोले को विजिल लगा ली थी। 4 विजिल लगते हैं मेरे कुकर में और छोले अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए। तब तक चलिए प्याज, टमाटर, अदरक और हरा मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। छोले की क्वांटिटी आधा केजी है, मतलब हाफ केजी छोले में बॉईल की हूँ। उसमें मैं 3 बड़े साइज के प्याज,
4 बड़े साइज के टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 4 हरी मिर्च को ग्राइंड की हूँ और इसकी पेस्ट बना के रख ली हूँ। कढ़ाई में तेल डाली थी, थोड़ा सा इसमें मैं जीरा का फोरन डाली हूँ, 3 तेजपत्ता डाली हूँ, 2 सूखा मिर्च डाली हूँ और बस उसके साथ ही मैं प्याज और टमाटर की जो प्यूरी तैयार करके रखी हूँ ग्राइंड करके उसे ही डाल दूंगी। स्टील के बर्तन में या स्टील की जो भी कढ़ाई हो या कुकर हो उसे बहुत ज़्यादा हीट करके, मतलब तेल को बहुत ज़्यादा हीट करके ना कभी भी कुछ मसालों को नहीं डालना चाहिए। पहले मुझे बात पता नहीं था, उसके चक्कर में मेरे बहुत सारे स्टील के बर्तन खराब हुए हैं, खास करके कुकर। नीचे की जो तली है ना वो फट सी गई है। तो मैं जहाँ से लेती हूँ ना अधिकतर स्टील के बर्तन, तो वहाँ में मैं एक बात बोली थी उनसे कि क्यों इतने महंगे कुकर स्टील के ले जाने के बाद ही कुछ ही टाइम के बाद उसके जो नीचे की तली वो फट जाती है। तो वो ही मुझे बोले थे ना कि स्टील के बर्तन को बहुत ज्यादा गर्म करके नहीं डालते हैं तेल। जैसे आप तेल की फोरन डालते हैं ना तो बहुत हीट मत कीजिए, नॉर्मल हीट रहेगा तभी तेल डाल दीजिए, और जब तेल भी थोड़ा नॉर्मल ही रहता है तभी मसाले डाल दीजिए। बहुत हीट करके नहीं डालना, हीट करने से ही ना स्टील के जो तली होती है ना वो फट जाती है। तो वो लोग ही बोले थे मुझे शॉप से, तब से मैं ना वही ध्यान रखती हूँ। जैसे थोड़ा सा हीट होता है ना स्टील, जब भी मैं स्टील की चीज कढ़ाई में या स्टील के कुकर में कुछ बनाती हूँ सब्जी वगैरह, तो थोड़ा सा ही स्टील होता है, मतलब हीट होता है ना, तो मैं तेल डाल देती हूँ। और तेल अभी पूरा ज्यादा मतलब खौलता नहीं है, बहुत गर्म नहीं होता है, हल्का ही हीट होता है ना, तो फिर मैं मसाले भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही की थी, तेल हल्का ही गर्म हुआ था तो मैं जीरा, तेज पत्ता और सूखा मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद जो मैं पेस्ट तैयार करके रखी हूँ वो डाल दी थी, और उसके बाद मैं सारे सूखे मसाले जो मैं सब्जियों में डालती हूँ वो डाली हूँ, जिसमें मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें 2 बड़े चम्मच में छोले मसाला डाली हूँ। और सभी चीज़ों को हल्की आंच पर, एकदम धीमी आंच पर ढकते हुए भूनना है। इसमें मैं नमक डाली हूँ स्वाद के अनुसार, क्योंकि छोले उबालते समय मैं छोले के स्वाद के अनुसार, मतलब छोले की क्वांटिटी के अनुसार मैं ऑलरेडी इसमें नमक डाली हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, मतलब मसाले की जितनी क्वांटिटी है उसी हिसाब से मैं इसमें नमक डाली हूँ। और बस इसे ढक के हल्के धीमे आंच पे मैं भूनूंगी। और जब तक ये सब भून रहा था, जब तक ये सारे काम हो रहे थे, उस टाइम पे ना 10 बजे के करीब हो गया होगा, मतलब 10 बजे के आसपास हो रहे होंगे। और इस टाइम में जनरली मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। जैसा कि बताई, मेरा बेटा बहुत लेट से आया था रात में, तो अभी इस टाइम पे किसी को ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। बेटी तो मेरी स्कूल चली गई है और मेरा बेटा उठा ही था ब्रंच के टाइम पे, मतलब 12 बजे के करीब में। तो हस्बैंड जी और बेटा लोग वही टाइम पे, उन लोग मतलब ब्रंच ही किए थे, डायरेक्ट नाश्ता उन लोग का हुआ ही नहीं। लेकिन मैं चूंकि सुबह उठ गई थी, अपनी बेटी के एग्जामिनेशन थे उसके, तो उसके चक्कर में सुबह उठी हूँ। तो 10 बजे के करीब में मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। एक दिन पहले ही मैं बताई थी ना, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं गई थी जब, तो वहां से मैं एक बड़े साइज का पपाया ले आई हूँ, पका हुआ पपाया है। इसे ही अभी 1-2 दिन ना मैं ब्रेकफास्ट में चलाने वाली हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हैवी बनेगा। तो मैं जो भी बनाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं खाऊंगी, लेकिन उसे लंच टाइम में खाऊंगी। और मेरा इस टाइम पे जो अभी चल रहा है टाइम, मेरा बेटा आया है तो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर बनेगा ही घर पे। तो मैं कोशिश करूंगी कि उस चीज को मैं दिन में बनाऊं, और साथ में मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे अपने लंच टाइम में ही खाऊं। नाश्ता और रात का खाना मैं अपना हेल्दी वे में रखना चाहती हूँ, और दोपहर में मैं वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी जो सबके लिए बनेगा। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, पपाया जितनी मैं क्वांटिटी में ले रही हूँ वो आपको दिखा दूंगी। बाकी जो बचे हुए उसे मैं पेपर में फोल्ड करके और रख दूंगी, ताकि बाकी दिन के ब्रेकफास्ट में मेरा काम चल जाए। तो मतलब इस पपाया की क्वांटिटी में मेरा 3 दिन का ब्रेकफास्ट आराम से चल जाएगा। अभी वैसे सिचुएशन नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए अलग से बनाऊं फिर बाकियों के लिए अलग से बनाऊं, तो मैं वही बनाऊंगी जो सबके लिए साथ में बनेगा। लेकिन अपना ब्रेकफास्ट और डिनर को मैं मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मतलब उपाय लगा लूंगी, ताकि मुझे कुछ बनाना भी ना पड़े और मेरा जो ब्रेकफास्ट और डिनर हो वो थोड़ा सा हेल्दी हो, और बाकी लंच के टाइम को मैं मैनेज करूंगी अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ, जो बनाऊंगी वही खाऊंगी। तो अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर नो कुक मील वाला रहेगा। मतलब या तो कभी मैं पपाया ले लूंगी, कभी स्प्राउट्स ले लूंगी, कभी स्मूदी ले लूंगी, या फिर कभी एबीसी जूस ले लूंगी, कभी सत्तू ड्रिंक ले लूंगी। मतलब ऐसा करूंगी कि मुझे कुछ अलग से अपने लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़े। और फिर मैं अपना जो लंच है उसमें वही बनाऊंगी जो सबके लिए बनेगा, कुछ ना कुछ खास बनेगा, तो वो मैं लंच टाइम ले लूंगी। और फिर डिनर के टाइम में कभी ओट्स ले लूंगी, या फिर कुछ ऐसा ले लूंगी जो मतलब मेरे वेट लॉस जर्नी को खराब ना कर सके। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि छोले भटूरे खाकर वेट लॉस होगा। वेट लॉस छोले भटूरे खाकर नहीं होगा, बल्कि हाँ,
जो मैं खा रही हूँ, जिस टाइम पे खा रही हूँ, जिस पोर्शन में खा रही हूँ, इन सभी चीज़ों को अगर मैं ध्यान रखूंगी तो मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो ना अच्छे से मैनेज होगी। तो जिनका भी वेट बहुत ज़्यादा है और इस तरह की सिचुएशन में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे फैमिली के लिए आप लोग को बनाना पड़ता होगा, तो कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें आप दोपहर के टाइम पे खाइए। और फैमिली के लिए भी अगर आप कुछ बनाते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी वे में उसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ मसाले अच्छी तरह से भून गए थे और अब मैं इसमें मिला दी हूँ उबले हुए छोले। जितने पानी की क्वांटिटी के साथ मैं उसे उबाली थी वो सारे पानी में इसे डाल दी हूँ, और अलग से फिर मुझे पानी डालने की नीड नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी पानी था छोले में। और मैं ना थोड़ा सा पानी ग्रेवी मेरी छोले में ज़्यादा होती है। वैसे तो छोले भटूरे के जो छोले होते हैं ना वो थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, उसमें ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेवी वाले ही सब कोई पसंद करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा रखती हूँ। मसालों में छोले को अच्छे से मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए और मैं ढक दूंगी ताकि अच्छे से छोलों में मसाले जो कोट हो जाए बढ़िया से और अच्छा से इसका टेक्सचर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं फिर से ढकूंगी। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। संडे के रात को मैं गाजर का हलवा भी बनाई थी, जैसे कि मैं आप लोग बताई हूँ। संडे को रात में ही मेरा बेटा आने वाला था, तो मैं गाजर का हलवा 7 बजे 8 बजे करीब में बना के रख दी थी ताकि वो आए तो सबसे पहले मैं उसे गाजर का हलवा ही खिलाऊं। इस सीजन में वो गाजर का हलवा खाया ही नहीं, उसके हॉस्टल में मिला नहीं था। मैं बोली भी थी कि बाहर से ऑर्डर कर लो, तो फिर भी वो बाहर से ऑर्डर नहीं किया। उसे बाहर की चीजें थोड़ा सा नहीं पसंद आती है, घर का ही चीज वो खाता है जनरली। तो मैं उसके लिए सबसे पहले मैं सोची कि नहीं, उसके लिए इस सीजन का गाजर का हलवा बना देती हूँ, क्योंकि फिर गाजर का सीजन धीरे धीरे जा भी रहा है और उसका फेवरेट भी है। मीठा बहुत पसंद करता है वो, खीर, गाजर का हलवा, इस तरह की चीजें मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद है और मेरे बेटा को भी। और ये सब भी बातें मैं ब्लॉग में पहले शेयर की हूँ। तो संडे की रात को सबने थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा टेस्ट किया है और बाकी हलवा मैं फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पे मैं वही बाहर अभी निकाल के रख दी हूँ ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, तो सभी लोग अभी ब्रंच के टाइम पे खाएंगे। तो चलिए, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था। वही 10 से 10:30 के बीच का टाइम था और हस्बैंड जी भी अभी नहाकर आ गए हैं, तो उनके लिए मैं भटूरा तैयार कर देती हूँ। इस टाइम पे ना मेरा बेटा अभी भी सोया हुआ था। मैं उसे 12 बजे करीब में जगाई थी। जब 12 बज गया ना तो मुझे लगा अब उसे उठा देना चाहिए। तो अभी मैं छोड़ दी थी जानबूझ के भी। रात को एक लेट से आया था, ऊपर से हॉस्टल में भी तो टाइम से उठना ही पड़ता होगा। 9 बजे से उसके क्लासेस के टाइम है, कॉलेज के क्लासेस के टाइम 9 बजे से है। तो 8 बजे से ब्रेकफास्ट में हॉस्टल में मिल जाता है, तो उसके पहले ही उसे नहा धोकर रेडी होकर जाकर ब्रेकफास्ट करके फिर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पे रूटीन के अनुसार चलना है। यहाँ घर आया है और इतने दिन के बाद आया और रात भी काफ़ी लेट से आया था जैसा कि बताई। तो मैं सोची कि चलो आज छोड़ देती हूँ 12 बजे तक। हालांकि इतना ज़्यादा दुबला होकर आया है, इतना ज़्यादा। जब वो उठा था ना तो मैं बोली थी बेटा आज तुमको मैं छोड़ दी, लेकिन अगली बार से तुमको सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाना है। क्योंकि ये जो अभी जब वो उठा था ना 12 बजे के करीब में, तब वो जो छोला भटूरा खाया उसके बाद फिर वो लंच किया ही नहीं, क्योंकि वो दोपहर के टाइम पे ही किया खाना, ये जो खाया, तो फिर वो लंच नहीं किया। तो ऐसे तो उसका एक टाइम का मील स्किप हो गया, केवल वो लंच किया। और रात में भी ऐसा कुछ हैवी किया नहीं, क्योंकि छोले भटूरे ऑलरेडी बहुत हैवी होते हैं और उसे बहुत पसंद है। तो लंच में भी मैं उसे जबरदस्ती 5 खिला दी थी। मना कर रहा था लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं खा लो करके मैं खिला दी। तो उसके बाद ना वो डिनर भी बहुत लाइट किया। तो ऐसे तो फिर यहाँ पर भी उसका खाना कम हो जा रहा है। तो वही मैं बोली कि बेटा अगले बार से दूसरे दिन से तुम सुबह जल्दी उठ के नाश्ता कर लेना फिर सो जाना, क्योंकि फिर ऐसे ना मैं क्या बताऊं, इतना वो बिल्कुल आधा हो गया है, आधा उसका इतना वेट लॉस हो गया, इतना दुबला हो गया। उसको देख के तो मेरी आंखें ही भर गई थी। बहुत दुबला हो गया, पता नहीं कैसे खाता था। जब पूछती थी तो बोलता था मम्मा अच्छा से खा लिए, अच्छा से खा लिए, 3 रोटी खाए, 4 रोटी खाए। कभी बोलता ही नहीं था कि मैं नहीं खाता हूँ। और वीडियो कॉलिंग पर मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि जब मैं उसे वीडियो कॉलिंग पर देखती थी ना तो मुझे पता नहीं क्यों रोना सा आ जाता था। तो मैं वीडियो कॉलिंग पर ही नहीं, नॉर्मल कॉल पे ही उससे अधिकतर बात करती थी। जब कोई पर्व त्योहार आता था ना तभी मैं उससे वीडियो कॉलिंग बात करती थी। तो इस वजह से भी ना मुझे पता नहीं चल पाता था कि कितना उसका ऐसा वेट लॉस हो गया, इतना दुबला हो गया था कि देख के ही ना हम लोग शॉक हो गए थे कि 6 मंथ में ही इतना दुबला। एक्चुअली में वहाँ का खाने का ना टेस्ट बहुत अलग सा है यहाँ की अपेक्षा। हर खाना में थोड़ा सा मिठास होता है और टेस्ट उतना नहीं होता है। बोलता तो था कि सब कुछ मिलता है, डोसा, छोले भटूरे, पूड़ी, पाव भाजी, सब कुछ मिलता था। लेकिन वही जब मैं पूछती थी कि बेटा कैसा लगता है तो बोलता मम्मी टेस्ट घर जैसा नहीं है, टेस्ट घर जैसा नहीं है। तो
क्या करे, अब पढ़ाई के लिए ज़रूरी भी है जाना। और लेकिन वही मैं बोली ना कि नहीं बेटा, आज तो हो गया, लेकिन कल से फिर तुम टाइम से अपना उठना और ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का स्नैक्स और डिनर सब कुछ टाइम से करना। और उसके बाद बीच बीच में तुम रेस्ट करना। लेट मतलब उठने का काम लेट मत करो जितना भी हो। यहाँ पे ना मैं अपने बेटा के लिए अभी भटूरे तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड जी को मैं फटाफट से बना के दे दी थी, वो वीडियो नहीं निकाली थी, उनके वर्क फ्रॉम होम थे आज, मैंने बताई थी, तो वो लैपटॉप में बैठ जाते तो उनका ब्रेकफास्ट फिर मिस हो जाता, फिर वो उठते नहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत हड़बड़ा दिए थे वो। जब मैं पपाया खा के जैसे उठी ना तो बोले कि जल्दी से बना के दे दो, तो मैं वीडियो ऑन ही नहीं की थी। उसके बाद ना मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो मैं फ्रूट्स नहीं ली थी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, मैं गाजर का हलवा ले ली थी। आप लोग को दिखा होगा कि मैं उस टाइम पे ना, मेरा 12:30 बज रहा था उस टाइम, मैं 12:15 12:30 बजे के बीच हो रहा था और मेरा टाइम हो गया था। तो मेरा बेटा उठ गया था उस टाइम में, मैं उसे उठा दी थी। तो जब तक वो ब्रश वगैरह कर रहा था ना, तब तक मैं अपना सोची कि थोड़ा सा गाजर का हलवा ले लेती हूँ, क्योंकि फिर छोले भटूरे जब मैं खाऊंगी दोपहर के टाइम में तो फिर मैं उसके साथ हलवा नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मैं उसे अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स के टाइम में ले ली थी। तो ये है मेरे बेटे का लंच थाली, जिसमें छोला है, गाजर का हलवा है और साथ में है भटूरे। अच्छा, पिछले ब्लॉग में, हालांकि उससे भी पहले बहुत बार बहुत से ब्लॉग में मुझे ये कमेंट आते रहता है कि आप अपने ब्लॉग में अपनी बेटी को दिखाती है, अपना बेटा को नहीं दिखाती है। तो उन सभी को उस समय मैं वही बोला करती थी कि मेरा बेटा हॉस्टल में है, जब हॉस्टल से आएगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। हालांकि वो ना वीडियो वगैरह में नहीं आना चाहता है। पिछले ब्लॉग में भी एक कमेंट आया था कि आप अपने बेटे को दिखाइएगा ब्लॉग में, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी डियर। अभी भी मैं कैमरा ऑन की थी, सोची कि थोड़ा सा कैमरा पास ला दूं, तो उसको पसंद नहीं है वीडियो में आना। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो में आना नहीं चाहता है, उसको खुद के भी मोबाइल से ना बहुत सारे पिक्चर्स निकालना, वीडियो निकालना उतना पसंद नहीं आता है। 2-4 फोटो भी एक्स्ट्रा अगर उसके साथ लेना तो बोलने लगता है कि मम्मा कितना फोटो निकालोगी, बस हो गया ना, 1-2 फोटो काफी होता है, 8-10 फोटो की नीड नहीं होती है। तो वो सब टाइप का थोड़ा सा उसकी आदत है। हालांकि फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगी, कहीं हम बाहर जाएंगे ना घूमने फिरने, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका भी ब्लॉग में उसको भी कवर अप करूं और आप लोग को शेयर करूं। ऐसे तो वो कैमरा सामने लाने नहीं देगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल में, मतलब मेरे वीडियो में नहीं आना चाहता है, वो खुद से भी अपने भी वीडियो बहुत बनाना उसे पसंद नहीं है। वीडियो तो खैर उसके मोबाइल में उसका होगा ही नहीं, फोटो भी बहुत मिनिमम, बहुत 1-2 फोटो, कभी खास जगह जाता है ना तो वो लेता है। इस सब चीजों की मतलब उसके कोई शौक नहीं है। उसको लंच कराने के साथ साथ ही मेरी बेटी भी आ गई थी, उसके पेपर चल रहे हैं ना, तो वो भी आ गई थी, तो उसको भी मैं लंच करा दी भटूरे बना के। और अभी मैं अपना लंच कर रही थी, जिसमें मैं छोले भटूरे के साथ ली थी धनिया पत्ता की चटनी और प्याज। और अब मैं आप सभी से मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के 7 बजे। इस टाइम पे दिया बाती हो गया है, मैं अपनी बेटी से करवा दी थी और अभी बन रहा है चाट। छोले बचे हुए थे तो सभी को चाट खाने का मन था, तो छोले को मैं थोड़ा सा गर्म कर दी हूँ। प्लेट जो 3 बड़े साइज के आप लोग को दिख रहा होगा वो बाकी तीनों लोगों का है, मतलब हस्बैंड जी का, बेटा का और बेटी का। जो छोटी सी कटोरी आप लोग को दिख रही है वो मेरा पोर्शन है, मतलब मैं खाऊंगी उसमें। और उसकी तैयारी की हूँ, छोले को थोड़ा सा गर्म कर दी हूँ, धनिया पत्ता की चटनी घर की है, दही घर की है, चटनी जो लाल वाली दिख रही होगी मीठी वाली वो बाहर की है, मार्केट की है, और साथ में जो पापड़ी का पैकेट है, क्योंकि चाट में पापड़ी होना जरूरी है, तो वो भी पापड़ी भी मार्केट की ही है। तो यहाँ पे छोले मैं डाल दी हूँ सभी के प्लेट में, साथ साथ अपनी छोटी सी कटोरी में भी डाली हूँ। उसके ऊपर दही डालूंगी, धनिया पत्ता की चटनी डालूंगी, लाल वाली मीठी चटनी डालूंगी। मसालों में मैं चाट मसाला, भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, बस इतना ही, ज्यादा नहीं कुछ डालना है। और ऊपर से पापड़ी डाल दूंगी। सभी में 4-5 पापड़ी मैं डाली हूँ, लेकिन अपने वाले में मैं सिर्फ 1 पापड़ी डाली हूँ। क्वांटिटी भी आप लोग देख रहे होंगे मेरे खाने का, तो इसी तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। और ये सबका ना इवनिंग टाइम का, मतलब 7 बज रहे हैं ना, तो सबका ये नाश्ता है, क्योंकि सभी वही लंच किए हुए हैं। मेरे बेटा तो लंच किया है, बेटी भी लंच की है, हस्बैंड जी तो उससे भी पहले खाए थे, मतलब वही 11 बजे करीब में वो खाए थे, तो उसके बाद लंच फिर वो नहीं किए थे। तो अभी इस टाइम पे सबका ये शाम का नाश्ता है, फिर डिनर भी बनेगा। लेकिन फिलहाल मैं अपना बात करूं तो ये मेरा डिनर है, मैं इसके बाद और कुछ नहीं खाई थी। तो अगर आप भी सोचते हैं कि फैमिली और वेट लॉस दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब फैमिली के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाए और साथ में वेट लॉस भी करें, ये मुमकिन नहीं। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो जुड़ जाइए मेरे साथ और चलिए हम सब मिलके टेस्टी टेस्टी खाते हुए बस अपने समय को मैनेज करके, अपने पोर्शन को मैनेज करके अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस बनाते हैं। क्योंकि अभी मेरा मोटिव यही
यही है, मैं रोज अपने घर पे भी कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ चटपटा या कुछ ऑयली या कुछ भी ऐसा चीज बनाऊंगी जो मेरे बेटे को पसंद है और साथ में उसे मैं खाऊंगी ही। बस उसके टाइम को, उसके पोषण को और उन सभी चीजों का ध्यान रखूंगी जो मेरे वेट लॉस जर्नी को स्लो तो कर सकता है, लेकिन हाँ इफेक्ट नहीं करेगा। मैं मानती हूँ कि इस तरह की चीजों से मंथ में 4 kg 5 kg मतलब वेट लॉस होना थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेट गेन होगा। वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी काल इस तरह की चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। रोज की अगर बात करूं तो रोज ऑयली खाना या रोज छोले भटूरे खाना, भले दिन में एक बार ही क्यों, ये वेट लॉस जर्नी के लिए सही नहीं है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब फैमिली के साथ आप अभी क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो और साथ में अपनी वेट लॉस जर्नी को बैलेंस रखना चाहते हो, तो बस यही रखना है। सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप सब कुछ खा सकते हैं, बस पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो मेरी चाट रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैं अपने बेटा को दी हूँ, फिर हस्बैंड जी को दी हूँ, फिर बेटी को दी हूँ और उसके बाद मैं अपने बेटे के ही रूम में बैठ के खाई हूँ, उससे बातचीत करते हुए। तब से तो वो यहीं बैठा था टीवी के पास ही, लेकिन फिर वो अंदर रूम में चला गया, वहीं पे बैठा था, तो मैं सोची चलो उसके साथ बैठते हुए बात करूंगी और अपना डिनर भी यहीं कंप्लीट कर लूंगी। और इसके बाद 1 घंटे के बाद मैं ले ली थी अपने नाइट ड्रिंक। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरी वेट लॉस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।